बिहार को मार रहा है, बोल रहा है कि बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे। ऐसे घेर के रख और टंगारी से मार रहा है, घेर के रख। जब वोट की ताकत से जीत हासिल ना हो सके तो छुरी, चक्कू, कट्टा, बंदूक सब निकाल लिया गया है। इस वक्त बिहार में कुछ ऐसा ही हाल भाजपाइयों और उनके समर्थकों के ऊपर आरोप लग रहा है। क्या कुछ हो रहा है दोस्तों चुनावी प्रक्रिया के दौरान, आपको एक एक करके तस्वीर दिखाने वाली हूं। आज बिहार का हाल बहाल हो रहा है या बदहाल। बदहाली तो बिहार की किस्मत में पिछले कई सालों से लिखी हुई है, क्योंकि हर बार नेताओं के लंबे लंबे वादे होते हैं और उन वादों को नेताजी कब पूरा करेंगे, किस उम्र में पूरा करेंगे, ये यहाँ की जनता को भी नहीं पता। इसीलिए तो जनता पलायन को मजबूर रहती है, बार बार दूसरे जगह जाकर काम और मजदूरी का काम जो है ढूंढते हुए नजर आती है। और बिहारी होने पर उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, कैसे उनको गाली गलौज किया जाता है, किस तरीके से उनको नीच निगाहों से देखा जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मजदूरों के साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है ये भी दोस्तों आप जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको बिहार में बदलाव होगा या फिर से डबल इंजन वाली सरकार यहाँ पर शासन करते हुए नजर आएगी, ये तो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद काउंटिंग वाले दिन पता चलेगा। लेकिन आज वोटिंग के दिन क्या हो रहा है और कैसे बवाल काटा जा रहा है और किस तरीके के आरोप विपक्ष के जरिए लगाए जा रहे हैं, उसका एक एक तस्वीर मैं आपके सामने रखूंगी। और इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और लोगों तक भी जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बिहार में देखिए छुरी चक्कू, जी हाँ छुरी चक्कू और गुंडागर्दी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के हवाले से खबर शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि हार की हताश में भाजपाइयों का गुंडा राज शुरू हो चुका है। मरीचा चौक सराय में राजद कार्यकर्ता पर भाजपाई गुंडे और उसके भाई ने चाकू से हमला कर दिया है। इन अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता सिद्ध करे। चुनाव आयोग से बार बार निष्पक्षता सिद्ध करने की बात की जा रही है दोस्तों, लेकिन चुनाव आयोग शायद कान में कड़वा तेल डालकर सो चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग ऐसी घटनाओं पर संज्ञान कब लेगा, जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब लेगा, या फिर ठंडे फाइल में ऐसी ही वीडियो बंद हो जाएगी। क्योंकि अक्सर चुनाव आयोग से चीख चीख कर विपक्ष के लोग सवाल पूछते रहते हैं, वीडियो टैग कर रहे हैं। और आज तो चुनाव का दिन है दोस्तों, तो जनता बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रही है। लेकिन जनता के ऊपर, राजद के प्रत्याशियों के ऊपर कैसे, जी हाँ कैसे उनके लोगों के ऊपर जो है छुरी चक्कू चल रहा है, मारपीट हो रही है, ये आपके सामने इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर, एक और जानकारी आ रही है कि साहिबगंज 98 विधानसभा जिला मुजफ्फरपुर बूथ संख्या 147 पर वोटर जब वोट डालने पहुंचे तो कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट गिर चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बिहार को टैग करते हुए प्रियंका भारती ने, जो आरजेडी की प्रवक्ता है, उन्होंने शिकायत दर्ज की और लिखा कि क्या आपको निष्पक्षता से काम करने के लिए भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे। लीजिए मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, अब तो जागिए चुनाव आयोग जी, कहाँ और किस तरीके से गुमशुदा है। आगे देखिए, बिहार में जगह जगह से खबर आ रही है कि एपिक कार्ड, आधार कार्ड आदि होने के बावजूद मतदाता को बिना पर्ची के वोट देने से रोका जा रहा है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, चूंकि बीएलओ ने पर्ची नहीं भेजी थी। मैंने निर्वाचक नामावली में अपना नाम और क्रमांक दिखाया, फिर भी मुझे वोट देने से रोक दिया गया। बाद में बूथ एजेंट से मिलने के बाद मुझे वोट देने दिया गया है। तो ये सारी शिकायत भी मतदाताओं के सामने आ रहे हैं। आगे देखिए, बुर्का पहने हुए महिलाओं को कैसे परेशान और सताया जा रहा है, वो साफ तौर पर इस खबर में आप देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, भाजपा के फायर ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तान बात बात पर भेजने वाले गिरिराज सिंह वोट डालकर आए और बयान दिया कि ये पाकिस्तान नहीं भारत है, बुर्का नशी महिलाओं का चेहरा दिखाना चाहिए। गिरिराज सिंह बोले कि गिरिराज का दत्तक पुत्र जी न्यूज़ कैमरा लेकर मुस्लिम महिलाओं से कैमरे पर बुर्के को लेकर सवाल करने लगा। कितनी बेशर्मी की बात है दोस्तों कि अगर कोई महिला मुस्लिम महिला को चेहरा दिखाने को कहेगा तो वो क्यों किसी को दिखाएगी, कोई क्यों गैर इंसान को अपना चेहरा दिखाएगा। लेकिन जी सलाम वाले उनके हाथ धोकर पीछे पड़ गए, क्योंकि उनके हेड ऑफिस से कहा गया कि भारत में बुर्का नहीं चलेगा।
देखिए दोस्तों, क्या और किस तरीके की घटिया हरकत जो है बुर्का पहने हुए महिलाओं के साथ की जा रही है। जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा कि महिलाएं बुर्का चेक कर सकती हैं। बार बार मुसलमानों का नाम लिए बिना किसी के पेट का पानी नहीं मरता है। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने भी एक गाइडलाइन जारी किया था, तो महिलाओं को होना चाहिए था। ये गुल्लू पुल्लू मीडिया जो आकर के महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को बुर्के पहन के देखकर क्यों परेशान कर रही है, क्यों उनका अधिकार उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इस सवाल पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन आज बिहार में जो हालत और हताश दिखाई दी जा रही है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, बिहार के भगवानपुर विधानसभा के बूथ संख्या 334 और 335 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई। वोट डालने पहुंचे लोगों ने जमकर हंगामा किया। क्या यही है चुनाव आयोग की तैयारियां या फिर बात कुछ और है? डियर चुनाव आयोग, जवाब दीजिए। आगे देखिए, एसआईआर के नाम पर विपक्षी वोटरों के नाम कैसे काटे जा रहे हैं, जरा देखिए। पुरानी सूची के नाम मौजूद थे, आधार कार्ड भी था, फिर भी वोटर लिस्ट से उनके नाम हटा दिए गए। चुनाव आयोग से सवाल है कि क्या ये लोग अचानक बांग्लादेशी हो गए जिनके नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिए गए। आगे देखिए, 10 जिलों में ईवीएम खराब और वोट चोर के नारे लगने शुरू हो गए। भास्कर की रिपोर्ट कि 10 जिलों में ईवीएम खराब हो गया, लगे वोट चोर के नारे। बिहार विधानसभा 2025 में किस तरीके से जो चुनाव के दौरान ईवीएम का, वो भी 10 जिलों में खराब हो जाना अपने आप में बड़े गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सुबह भी खराब हुआ था, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, चुनाव आयोग से भी अपील की थी। और एक बार फिर से हम आपको दिखा दें कि क्या और किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया के दौरान बार बार ईवीएम मशीन खराब होने की, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, जो लोग वोट डालने आ रहे हैं उनको भगाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम वीडियो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अब देखिए, एक और वीडियो आया है कंचना यादव का। चुनाव आयोग जी, सो नहीं रहे हैं ना आप? पहला चरण का मतदान चल रहा है और ठीक उन्हीं इलाकों में ईवीएम खराब होने की शिकायत आ रही है जहां विपक्षी वोटरों की संख्या अधिक मानी जाती है। ये सिर्फ तकनीकी खराबी है या कुछ और? जनता अब सवाल पूछ रही है। बिहार भगवानपुर विधानसभा बूथ संख्या 334 और 335 पर ईवीएम मशीन पूरी तरीके से ठप हो गई है। वोट डालने पहुंचे लोग नाराज होकर जमकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर आ रही है दरभंगा जिले के कुरेश्वरनाथ विधानसभा क्षेत्र 78 का, जहां पर रघुराइन पंचायत में आज मतदान पूरी तरीके से ठप हो गया। लगातार उपेक्षा और सड़क नहीं बनने के विरोध में ग्रामीणों ने मतदान प्रक्रिया का ही बहिष्कार कर दिया है। 20 साल की सरकार है और सोचिए, यहाँ पर मतदान इस वजह से ठप कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी नहीं आई है और ये विकास कर रहे हैं बिहार का। खैर, समाजवादी पार्टी के पेज से भी कुछ शेयर किया गया है बिहार की खबरें और लिखा गया है कि बिहार के चुनाव में खुलकर बेईमानी करवा रहा है चुनाव आयोग और खुलकर बेईमानी कर रही है भाजपा। जनता बिहार में बेहद आक्रोशित है और भाजपा जो है वोट चोर है, उसके नारे जो है जगह जगह पर लग रहे हैं। बूथ पर वोट डालने पहुंचे लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है। संलग्न वीडियो से स्पष्ट सुना जा सकता है जनता क्या कह रही है। भाजपा बेईमानी से बिहार का चुनाव जीतना चाहती है, जबकि जनता भाजपा के बेहद खिलाफ है। भाजपा यही चुनाव डकैती का काम हर चुनाव में कर रही है, बेईमानी से चुनाव हथिया रही है, जबकि जनता का मूड भाजपा के खिलाफ हो चुका है। वोट डकैती, वोट चोरी, वोटर लिस्ट में हेराफेरी और गुंडई एवं दबंगई से जनता को वोट डालने से रोकने का ये सब भाजपा का खेल जनता देख रही है और भाजपा के खिलाफ जन विद्रोह की आंच जनता और युवाओं के अंदर धीरे धीरे करके सुलग रहा है। तो इस तरीके की बातें जो है कही गई हैं। आगे आपको कुछ और तस्वीर दिखा दूं। जाते जाते क्या शिकायत कर रहे हैं। साहिबगंज 98 विधानसभा जिला मुजफ्फरपुर बूथ संख्या 147 से शिकायत आ रही है। वोटर जो धारक हैं उनका, वो कह रहे हैं कि वोटर जब तक पहुंचे और कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट गिरा दिया गया है। ये लोकतंत्र का कैसा मजाक बनाया जा रहा है दोस्तों। विडंबना देखिए कि हमारे देश में लोकतंत्र का खुले तौर पर धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाया जा रहा है। जो चुनाव आयोग बार बार कहता है कि चुनाव निष्पक्षता के साथ करवा रहे हैं, यहाँ पर ये सब कौन से लोग हैं? ये क्या विरोधी हैं? ये क्या वो लोग हैं जो मोदी के लिए गलत सोच रहे हैं, मोदी को जीतना नहीं देना चाहते हैं? अरे भैया, इनकी आप बीती सुनिए, ये क्या कह रहे हैं, इनकी कष्ट पीड़ा क्या है। आपका जिम्मेदारी बनता है कि वोटर प्रक्रिया को आप सही से, बढ़िया तरीके से
इंतजाम कीजिए। लेकिन यहाँ तो चाकू निकाल कर, डरा कर, धमका कर, और जिनका नाम है उनको वोट तक नहीं दिया जा रहा है। आप ऐसे वोट करवा रहे हैं तो इससे अच्छा वोट ना करवाइए। जनता में दोस्तों इस वक्त आक्रोश का माहौल बना हुआ है, लगातार जनता विरोध कर रही है। बिहार में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, उन तस्वीरों पर चुनाव आयोग और भाजपा पर कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।